प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट के बारे में। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकता है? तीन तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल, एक होता है वाइब्रेशनल। जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, और केमिस्ट्री में हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स, मॉडरेट टेम्परेचर पर, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर। अब बात करते हैं फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब बच्चों बात करते हैं सबसे पहला ट्रांसलेशनल स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो यहां पर ये हीलियम गैस मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं एस के थ्रू ये मूव कर सकता है, वाई और जेड के थ्रू भी। तो बोले सर बीच में जा सकता है? नहीं, इंडिपेंडेंट वेज। बीच में जाएगा तो एक्स वाई दोनों पर डिपेंड कर जाएगा, इंडिपेंडेंट, अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड। तो पहला आता है ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम, कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। अब देखो ये एक्स वाई जेड इन तीनों इस मॉलिक्यूल के थ्रू पास कर रहा है, तो ये इसका इंटरनल एक्सिस हुआ। और रोटेशन हमेशा होता है अराउंड एक्सटर्नल एक्सिस। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस के थ्रू स्पिन करती है, सूर्य के चारों तरफ रोटेट करती है, तो रोटेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो रोटेशन डिग्री फ्रीडम क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। एफ क्या हो जाएगा? 3 + 0 3 के बराबर। अब बात करते हैं फॉर डायटोमिक गैस। अब देखो H2 मॉलिक्यूल हुआ, एक्स के थ्रू मूव, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। 3 क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आता है रोटेशनल। देखो अब इन दोनों एटम से एक्स पार कर रहा है, एक्स पास कर रहा है। एक्स क्या हो जाएगा? इंटरनल एक्सिस, लेकिन वाई जेड क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एक्सिस। तो वाई के थ्रू और जेड के थ्रू, जेड के अराउंड, वाई के अराउंड ये क्या करता है? रोटेट कर सकता है। तो क्या आ जाएगा? रोटेशन डिग्री फ्रीडम क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। नो, टोटल डिग्री फ्रीडम को एफ से माने हैं तो 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। CO2 क्या होता है? CO2 में sp हाइब्रिडेशन होता है और ये लीनियर हो जाता है। अब यहां बात करते हैं पहला ट्रांसलेशनल। देखो अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड, वेरी गुड। रोटेशनल एस के अलोंग, ये तीनों आइटम एक्स से पास कर रहे हैं तीनों, तो ये हो जाएगा इंटरनल एक्सिस, लेकिन वाई जेड क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एक्सिस हो जाएगा। तो यहां बात करते हैं रोटेशनल डिग्री फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। अब बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे CH4। अब देखो एस के अलोंग ये मूव कर सकता है, वाई एंड जेड, तो ट्रांसलेशनल तो 3 हो जाएगा। रोटेशनल, अब इन सब से कोई ऐसा एक्सिस नहीं है जो पास कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल एक्सिस। और जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा और 3 के बराबर। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 3 6 के बराबर। ओके।